स्वागत है साथियों आप सभी का YouTube चैनल लाइव संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है क्लास 10th के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न कहा गया साथियों कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है तो कूटपाद द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है तो लाइपेज करता है। लाइपेज ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा सही उत्तर। इसमें से किसको पारस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण हो जाएगा सर। अगला नंबर प्रश्न है, इससे पहले आप एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइए। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए साथियों। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अवशेष अंग है? अवशेष का मतलब होता है खराब। अवशेष का मतलब होता है खराब साथियों, तो हो जाएगा अपेंडिक्स। अगला प्रश्न कहा गया है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण करता है तो कौन करता है तो चलनी नलिकाएं। अगला प्रश्न है, इनमें से वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है तो एनलाइपेज। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो इसमें क्या आवश्यक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश। इनमें से सही थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न कहा गया है, मानव हृदय में पाया जाता है। मानव हृदय में 2 बेस में पाया जाता है। कितने पाया जाता है तो बेस में 2 होते हैं। बेस में 2 होते हैं, दायां अलीन बायां अलीन, दायां निलय और बायां निलय, दोनों 2 इधर और 2 इधर, हो जाएगा साथियों 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है, इनमें कौन मलेरिया का परजीवी है? प्रोटोजोआ या हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मेडियम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कवक में पोषण की विधि होती है। कवक में पोषण की विधि होती है मृतजीवी। 12 नंबर प्रश्न का गया, समान अनुशीतलीन रक्तदाब होता है। सामान्य होता है तो 80 mm। अगला प्रश्न है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने को मदद करता है? रक्त को रोकने में कौन मदद करता है तो प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है तो पित्ताशय अग्नाशय से। कहाँ से? अग्नाशय से। कहा गया, ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है तो कहाँ पे संपन्न होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण स्थल में निम्नलिखित में कौन सा है तो पूर्ण रूप से होता है तो अमाशय में साथियों, अमाशय में। अगला नंबर प्रश्न है, एल्कोहल में उबलती पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग होता है कैसा होता है तो गुलाबी हो जाता है साथियों। कैसा हो जाता है? गुलाबी। अगला नंबर प्रश्न है, जल्दी से अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए साथियों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, अगला नंबर प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जल का वहन करता है। जाइलम जल होता है, फ्लोएम जो होता है भोजन का वहन करता है। फ्लोएम किसका वहन करता है तो फ्लोएम किसका वहन करता है साथियों तो फल का। अगला नंबर प्रश्न है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो कितने पर देखा जाता है साथियों
तो दिखा जाता है कितने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 गुने पावर पर, 10 गुने पर, 10 गुने पर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है साथियों, तो रंध्रों द्वारा होता है साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो एटीपी के रुद्रा के रूप में साथियों, एटीपी के रुद्रा के रूप में। अगला नंबर प्रश्न है कि रक्त हृदय के रुधिर, रक्त को खून क्या कहते हैं साथियों, ब्लड। ब्लड माने होता है खून, रुधिर भी इसी को कहते हैं साथियों। संपूर्ण पंप किया जाता है शरीर में, पंप किसके द्वारा होता है, तो निलय के द्वारा होता है, निलय द्वारा होता है, निलय द्वारा होता है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, तो स्पाइगोमीटर होता है साथियों। अगला नंबर प्रश्न है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान में रक्त का स्राव मार्ग करता है, तो होता है साथियों लसिका साथियों। क्या होता है, लसिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पत्ती का अल्कोहल उबाल जाता है। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्तियों को मुलायम रखने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, कुटपाद पाया जाता है किसमें, अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय, सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, जिसको कहते हैं यकृत सब। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा प्रकाश संश्लेषण का अंग नहीं है, प्रकाश संश्लेषण के हरित लावक नहीं है, हरित लावक है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 2 होते हैं, 2। अगला प्रश्न कहा गया है 31 नंबर कि वृक्क की संरचना क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, वृक्क के क्रियात्मक नेफ्रॉन कहते हैं, वृक्क के नेफ्रॉन कहते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, एक वयस्क के मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो 32 साथियों, 32। अगला नंबर प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त विमाणु। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन किस अभिक्रिया द्वारा होता है, तो उपचयन की अभिक्रिया द्वारा होता है। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, तो लाल रक्त कण में। अगला नंबर प्रश्न है, उत्सर्जी अंग है, इनमें कौन सा उत्सर्जी अंग है, तो वृक्क हो जाएगा साथियों, वृक्क को ही किडनी बोलते हैं, इसको बोलते हैं किडनी। अगला नंबर प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन अंग है, तो है अवायवीय श्वसन अंग है साथियों, अवायवीय श्वसन अंग। अगला नंबर प्रश्न है, मनुष्य के हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि पौधों में श्वसन की क्रिया अंतर्गत एडीपी को टूटने की कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो होती है 3। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंग है, इसको आपको बताना साथियों, अभी बताए थे आप लोगों को, तो हरित लावक है साथियों, हरित लावक। अगला नंबर प्रश्न है 41 नंबर, मनुष्य के सांस और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो बोलते हैं श्वसन साथियों, क्या बोलते हैं, श्वसन। अगला नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की विधि होती है, तो मृतजीवी विधि होती है। अगला नंबर प्रश्न है, मानव के डायलिसिस थैली है, मानव की डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है, कौन है, नेफ्रॉन। अगला नंबर प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की होती है, तो ऑक्सीकरण द्वारा होता है, ऑक्सीकरण। अगला नंबर प्रश्न है, मानव का हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है, तो 120 mmHg, 120 mmHg। अगला प्रश्न है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा का भोजन अंतःग्रहण होता है, तो केंद्रक द्वारा। दही के जमने में किस निम्नलिखित में किस क्रिया का होती है, तो हो जाएगा किण्वन की। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो कब होता है, तो दिन में होता है। अगला नंबर प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में, जिसको बोलते हैं तिलचट्टा, जिसको बोलते हैं तिलचट्टा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो हरा होता है, कैसा होता है, तो हरा होता है साथियों।
प्रश्न हुआ समाप्त। क्या हुआ? समाप्त। प्रश्न समाप्त हुआ साथियों। 50 प्रश्न हम लोगों ने देखे। आप लोग बताइए कितना सही हुआ, कितना और गलत हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप लोग को यह क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए साथियों। जल्दी से लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग जरूर से बताइए कि आपका क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप इसका नोट्स PDF लेना चाहते हैं तो जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वहाँ पे फ्री में व्हाट्सएप पर मिलेगा।